हाँ ठीक है, तो जिसके जो भी डाउट्स वगैरह है पहले वो क्लियर करते हैं, एंड उसके बाद मैं कुछ न्यू पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या क्या डाउट्स हैं वो मुझे बताओ पहले आपसे। और तो एक जिस स्ट्रेटजी के साथ हम काम करते हैं, तो वो किस दिन काम नहीं करती, वो किस तरीके से पता चले, बस यही एक डाउट है। क्योंकि कभी विन होता है, मतलब 3-4 दिन में विन होता है, फिर वो एक ही दिन वो रोजिंग सब कुछ चला जाता है, तो साइकोलॉजी को खराब हो जाती है। ठीक है, देखो एक चीज तो आप ओटीसी पे करते हो या रियल मार्केट पर, या कभी ओटीसी कभी रियल? ओटीसी सर। नहीं, देखो ओटीसी क्या है ना, नहीं नहीं, ओटीसी ओनली फॉर। नहीं ओटीसी क्या है ना, वो हमें ना बार बार एहसास दिलाता है। ओटीसी मार्केट का एक ही पंगा है जो आपको समझना है, ये हमें बार बार एहसास दिलाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार आप प्रॉफिट बनाओगे एंड कई बार लॉस होगा। ओटीसी में मेरा भी लॉस होता है, नो डाउट मेरा भी भर भर के लॉस होता है ओटीसी में, क्योंकि ओटीसी का मगर मन नहीं है, समझो चीज को। अगर ओटीसी का मन नहीं है कि प्रॉफिट बनवाना है तो नहीं बनेगा। कई बार आपने नोट किया होगा ना कि कैंडल, मान लो यहाँ से ये चल रहा है इस तरह से कैंडल, अगला कैंडल पर आपने बाई का ट्रेड लिया फॉर सम रीजन, कैंडल इतना बड़ा चला जाएगा, बट 5 सेकंड 10 सेकंड बचेगा, धीरे 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 आके ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एक रेड में, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कैंडल भी देखने को मिलेगा। रेड। अब बताओ एक यही मिनट होता में है सर, बस ये। 5 सेकंड में, सोचो खुद हम सोचने वाली बात है, 5 सेकंड में प्राइस में इतना तो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए कि यहाँ से एकदम यहाँ आ जाए 5 सेकंड में, समझ रहे हो? तो ये पूरा प्लान्ड मार्केट है ओटीसी, एंड इसीलिए मैं कहता हूँ बचो। 5 दिन ही काम करो, मंडे से लेकर फ्राइडे 5 दिन है हमारे पास ट्रेड करने के लिए रियल मार्केट। आप केवल रियल मार्केट पे ट्रेड करो, 2 दिन सैटरडे संडे थोड़ा रिवीजन कर लो, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, या फिर इन्हीं दिन में वीडियो बना के उसको रिवाइज करो, पर ओटीसी मार्केट को छोड़ दो प्लीज, रिक्वेस्ट है। देखो मैं खुद ओटीसी पे लॉस किया हूँ, बहुत बार किया हूँ, इसलिए मैं ओटीसी पे बहुत कम रिस्क लेता हूँ, ठीक है। यही चीज है जो आप बोल रहे हो ना कि दोस्त के 3 दिन प्रॉफिट होता ओके। है 2 दिन लॉस रहता है, उसका रीजन यही है, ओटीसी पे ट्रेड करना, ठीक है। और बताओ बाकी लोग, जी। और किसका क्या डाउट है? किसी का कोई डाउट है बाइनरी से रिलेटेड, वरना फिर हम न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर। लगता है कुछ बोलना ही नहीं चाहता कुछ भी, सब चुप है। आवाज आ रही है ना मेरे सबको? हेलो हेलो। जी जी सर, आ रही है, स्टार्ट करें सर आप। स्टार्ट तो कर चुका हूं दोस्त, मैं पूछा डाउट वगैरह है कुछ, या फिर हम आगे कंटिन्यू करें, छोड़ा? आगे कंटिन्यू करें सर। चलो ठीक है, फिर आगे हम समझते हैं, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा फिर हम बाद में उसको लेंगे। मार्केट ना, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि इस टाइप की मार्केट को अवॉइड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स होते हैं, ठीक है। इस मार्केट में ट्रेड करोगे अल्टीमेटली लॉस ही करोगे, ठीक है। इससे बढ़िया क्या है कि आपको हमेशा एक ऐसा मार्केट ढूंढना, चाहे ओटीसी भी आप कर रहे हो, अगर आप ओटीसी भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा मार्केट ढूंढो जहां पर सिर्फ दो ही लेवल आपको देखना पड़े। पहला ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, और दूसरा ये वाला, बस एक ही लेवल, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड में सिर्फ 4 लेवल होता है, ये हो गया आपका सबसे मेन लेवल, ये दोनों, और ये दोनों हो गया छोटा छोटा रिवर्सल लेवल, ठीक है। तो इन्हीं 4 लेवल्स आपको देखना है ट्रेंड में, और ट्रेंड ट्रेडिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग। कुछ चीजें बताता हूँ कि क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, मार्केट कब कब कंटिन्यू करता है, कब कब रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एंड कैसे पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंड में जाएगा भी कि नहीं जाएगा। देखो आपको ये समझना है, एनगल्फिंग समझाया था, याद है एनगल्फिंग समझाया था? एनगल्फिंग क्या समझाता है कि मान लो एक सेलर्स का कैंडल है एंड इसको जब एक बायर्स का कैंडल एनगल्फ कर लेता है, तो ये एनगल्फिंग है, ये बुलिश एनगल्फिंग है। अब ये बुलिश एनगल्फिंग क्या है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब बायर्स का दिखाता है। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये एनगल्फिंग बन कहाँ है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड इस तरह से इस तरह से अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट में, तब जाके ये बुलिश एनगल्फिंग बना है। एंड ये एनगल्फिंग का की लेवल है, जैसे मैंने बता चुका हूं, ये एनगल्फिंग का की लेवल है, हम जानते हैं। तो ज्यादा चांसेस है कि अगर डाउन ट्रेंड में इस तरह से एनगल्फिंग बना है, डाउन ट्रेंड में इस तरह से एनगल्फिंग बना है, तो मार्केट में ज्यादा चांसेस क्या है कि ये फेल होगा एंड मार्केट इसको ब्रेक करके, इसकी की लेवल को ब्रेक करके मार्केट डाउन की तरफ मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग जो एनगल्फिंग है उसका यूज कब है वो समझते हैं। अगर बुलिश एनगल्फिंग, यही एनगल्फिंग आपको एक अप ट्रेंड में देखने को मिलता, मान लो इस तरह से, एंड वो भी करेक्शन के एरिया पर, ठीक है। मार्केट में हायर हाई बना, हायर हाई बना, हायर हाई बना, एंड जो ये करेक्शन आया इसके बाद अगर आपको बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिलता है, नो डाउट मार्केट में जो ये प्रीवियस हाई रहेगा, ये जो प्रीवियस हाई रहेगा, जो भी प्रीवियस हाई रहेगा, मार्केट इसको ब्रेक करके सर इस आवाज तरह से। ब्रेक हो रही है बहुत। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 सर आवाज ब्रेक हो रही है और शायद लैग भी करता है सिस्टम, आप जो बता रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पर क्या हाँ करेगी, भैया ठीक है। इसको ब्रेक करके पूरा पूरा निकलेगी। अब अगर ब्रेकआउट भी हो गया, मान लो ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये जो कैंडल है, ठीक है, जो ब्रेकआउट, इसको एक स्टेप पहले समझते हैं थोड़ा। ये मान लो मार्केट में अप ट्रेंड में है एंड मार्केट इस तरह से गया और ये ब्रेकआउट दिया, ये जो ब्रेकआउट का कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट दिया है 40 से, अगर मार्केट उसके हाई के ऊपर नहीं निकल पा रहा है, समझो, अगर उसके हाई के ऊपर एक कैंडल नहीं निकल पा रहा है, या फिर मान लो एक छोटा सा एक ग्रीन कैंडल इस तरह से एडजस्ट हो जा रहा है, हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, तो ज्यादा चांसेस है मार्केट में कि फोर्स ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट बनाएगा एंड मार्केट में नीचे की तरफ पूरा पूरा ये आएगा, ठीक है।
इस तरह से फुलफिल करने आता है मार्केट। बट अगर मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, आप आंख बंद करके यहाँ से कंटिन्यूसली जा सकते हो, ठीक है। कितने कैंडल? ट्रेंड में 2 कैंडल, एक ट्रेड ब्रेकआउट दिया, आप इसको ट्रेड करो, इसको ब्रेकआउट, एक टेलर कैंडल मान लो मिला, इसको ट्रेड करो, काफी है। अब दोबारा सेलर्स का आने का वेट करो, ठीक है। दोबारा सेलर्स आएगा, इसको हाई को ब्रेक करेगा, अगेन 2 कैंडल ट्रेड करो, ठीक है। ये चीजें अब थोड़ा ये समझते हैं कि मैं बहुत बार बोलता हूँ लाइव में भी या फिर जब भी वीडियो बनाता हूँ कि पेंडिंग मूवमेंट, पेंडिंग है, ठीक है। अब इसको समझना कैसे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये मान लो एक लेवल है, ठीक है, ये मान लो एक लेवल है, ये भी एक लेवल है, ये दोनों लेवल है। अगर मार्केट में इस तरह से जा रहा है मार्केट, अब अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से गिर रहा है, ठीक है, इस तरह से, आप देखो मार्केट, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, बिल्कुल, कि मार्केट हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस लेवल पर आकर मार्केट यहाँ पर, देखो मान लो अगर मार्केट यहाँ पर आया और ब्रेकआउट दिया, बिल्कुल कुछ ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से हमारा ब्रेकआउट दिया, अगर ब्रेकआउट के बाद उसके लो के नीचे, इसके लो के नीचे कैंडल और आप आ रहा है इस तरह से, तो ये है ट्रू ब्रेकआउट, मार्केट में हो गया ट्रू ब्रेकआउट। अगर इस तरह से सिनेरियो बनाता है मार्केट, ट्रू ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? ये जो जहां पे सपोर्ट हमने बनाया यहाँ तक आएगा ही आएगा। फिर से यहाँ पर क्या है, ये वेरिफिकेशन चेक पोस्ट की तरह समझो, जो चेक पोस्ट होता है ना, उसकी तरह समझो कि मार्केट यहाँ पर आया और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है तब तो रिवर्स कर जाएगा। अब रिवर्स कैसे करेगा वो बताऊंगा, बट अगर इसको ब्रेकआउट दिया और ये जो ब्रेकआउट दिया इस लो के नीचे, इस लो के नीचे एक कैंडल सस्टेन कर पा रहा है इस तरह से, तो मार्केट में मान लो अगला लेवल यहाँ है, तो मार्केट यहाँ पर इस तरह से आएगा ही आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से मान लो रिवर्स करना है, तो कैसे पता चलेगा कि मार्केट में सक्सेसफुल रिवर्सल होगा कि नहीं होगा? देखो मार्केट के पास बिल्कुल ध्यान से समझना है, 2 ही चांसेस है कि मार्केट प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ करे। अगर एक कैंडल में कर लेता है, वेल एंड गुड, आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि लास्ट एफर्ट सेलर्स डाल सकता है इस तरह से, ठीक है। अब अगर ये जो हाई, नया हाई बना इस तरह से, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो आप डेफिनेटली मार्केट में इस तरह से यहाँ पर कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हो। कहां तक? जो लेवल से अब फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और इस वीक के ऊपर एक कैंडल और सस्टेन किया इस तरह से, तो आप मार्केट में यहाँ तक का सोच सकते हो। फिर मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट दिया मान लो इस तरह से, और ब्रेकआउट के बाद एक इसके ऊपर भी एक कैंडल सस्टेन कर पा रहा है, तो मार्केट में चांसेस है कि मार्केट अपने हाई तक, यहाँ तक पूरा पूरा मार्केट ट्रैवल करेगा ही करेगा, ठीक है। आई होप इतना सभी को क्लियर होगा। एक आपको इसमें से एक श्योर शॉट पैटर्न बताता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो बिल्कुल ध्यान से समझना, देखो एंड ये केवल रियल मार्केट में ज्यादा काम करेगा, एंड ओटीसी में भी आप ट्राई कर सकते हो, बट उसकी एक्यूरेसी आपसे मुझे बताना है कितनी आ रही है, ठीक है। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है ऑलरेडी इस तरह से, बहुत मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और मार्केट अप ट्रेंड में बायर्स मान लो हेलो यहाँ, हेलो हेलो, ठीक है। सो मार्केट अप सर ट्रेंड में है, आपकी आवाज नहीं आ रही है आवाज आपकी। बहुत ब्रेक हो रही है, एक सेकंड अपने दोस्त, क्या प्रॉब्लम है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हाँ हेलो सर। हेलो, ये थोड़ा नेटवर्क इशू है। ऐसे सर हेलो, बोल रहे हैं तो क्लियर आ रही है, जब बता रहे हैं तो पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे जब ड्रॉ कर रहे हो तो वो 2-3 सेकंड बाद दिख रहा है। 2 सेकंड बाद दिख रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है है। भाई। जी जी, तीन यस चार सर। सेकंड डिले है सर। कोई बात जी, नहीं, और थोड़ा आवाज भी कट रही है आपकी। है ना, मेरे इधर क्या है, जो एयरटेल का है ना वाईफाई है, तो इधर थोड़ा काम चल रहा है, वाईफाई नेट से चला रहा हूँ, फोन के अब नेट। अब आवाज आपकी सही आ रही है। तो ठीक है, अभी रोक देना, ठीक है, जहां भी लगे ना कि थोड़ा डिफरेंस हो गया टाइम का, या फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है या फिर गड़बड़ हो गया, तो रोक देना, ठीक है, वहां से कंटिन्यू करूंगा। जी जी जी। चलिए, तो ये एक शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और यहाँ पर 2 चीज का ध्यान रखना है कि जो भी सेलर्स आ रहा है, मान लो मार्केट में सेलर्स आ रहा है, वो सेलर्स बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पा रहा, मतलब मान लो यहाँ पर बायर्स आया, इस बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पाया था, इससे पहले मान लो सेलर्स आया, इस तरह से आया सेलर्स, ये सेलर्स भी बायर्स को एनगल्फ नहीं कर पा रहा था, मार्केट इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इस तरह से मान लो मार्केट कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे एनगल्फिंग करके कंटिन्यू करता है, मार्केट हम ऑलरेडी अप ट्रेंड में, राइट, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, एंड अगर मार्केट इस तरह से कंटिन्यू करता है एनगल्फ करके, ये जो जोन है इसको मार्क कर देना, ये जो जोन है हमारा इसको मार्क कर देना, ये जो हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को हमने मार्क कर दिया। हम ऑलरेडी अप ट्रेंड में, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है एक कैंडल या फिर नेक्स्ट में 2 कैंडल में इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, अप ट्रेंड में और ब्रेकआउट देता है एनगल्फिंग के, देखो पहली चीज तो हम क्या है, हमारे साथ ट्रेंड फेवर में, मार्केट में एनगल्फिंग का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो वैसे रिवर्सल आना चाहिए। दूसरी चीज की मार्केट में जो मोमेंटम है वो बायर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर होता है 90% देखा गया मार्केट में, यहाँ पर आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगा, केवल और केवल अप ट्रेंड। कौन से अप ट्रेंड, ये भी बता देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है ना, एक तरफा कैंडल चलते जाता है, राइट, वो सकती भाई मार्केट इस तरह से नहीं है और यहाँ से इस तरह से नहीं बन रहा ट्रेंड, मार्केट इसके ऊपर निकला, इस जोन के तोड़ के निकला हो और मार्केट इस तरह से चल रहा हो, पीछे कोई लेवल नहीं है, वहां पर काम करेगा कि यहाँ पे एनगल्फिंग बना हो और इस तरह से निकला, इसको तोड़ेगा जब एनगल्फिंग को, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 100% है, मार्केट बहुत बार काम करता है, सभी को क्लियर है? तो सही इसमें एमटी हाँ एमटीजी एमटीजी लेना है इसमें। एमटीजी लेना है, बिल्कुल डेफिनेटली लेना है, बट एमटीजी बहुत कम है कि लॉस देखने को मिलेगा, हाँ बहुत कम कम है कि लॉस देखने को मिलेगा। अब अगर यही मान लो ये कैंडल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इस तरह से, तो क्या होगा, फेक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये जो लेवल था इसका, इसको देखो, अगर मार्केट को डाउन जाना तो करना क्या चाहिए था, अगर सिस्टम से देख रहे इसको रिटेस्ट करके इस तरह से जाना चाहिए था, मार्केट ने दिया फेक ब्रेकआउट। मतलब क्या है कि मार्केट का टारगेट है कि ये इसको तोड़ेगा ही तोड़ेगा, बट ध्यान यहाँ पे चीज का और रखना है कि जो प्रीवियस सेलर्स का कैंडल है उसके ऊपर ये कैंडल निकला हो, वरना ये रिटेस्ट ही माना जाएगा। अगर ये ग्रीन कैंडल ये इस तरह से इसके ऊपर निकला हो इस तरह से, तब ज्यादा शॉर्ट के मार्केट यहाँ से तोड़ने जाएगा और तोड़ के निकलेगा ही निकलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, सभी को क्लियर है ये चीज, सभी को? हाँ हाँ। एक और क्लियर है। एक और सॉर्ट बताता हूँ, ठीक क्लियर। है। एक शॉर्ट और बताता हूँ जो कि मान लो ये तो 99 क्लियर है सर, सर। एक सेकंड पहले खत्म कर देते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद सर ये आप लाइव
एक बार मुझे खत्म कर लेना, फिर डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, फिर हम इस पे डाउट जो भी होगा फिर इस पे बताना, ठीक है। मार्केट मान लो इस तरह से, ठीक है, एक साइडवेज मार्केट है, एंड मार्केट यहाँ से जब निकल जाता है, एक तरफा हो जाता है, यानी पीछे कोई लेवल दिखता नहीं है, ठीक है, तब हम उसको ट्रेंड मानेंगे, ठीक है, वैसे ट्रेंड नहीं मानते। अगर ऐसा मार्केट जहां पीछे कोई लेवल ना हो, एंड उस मार्केट में ध्यान रखना है, हर जगह काम नहीं करेगा, केवल ऐसा मार्केट जहां पीछे लेवल ना हो, अगर वहां पर मार्केट एक रेड कैंडल यानी मतलब रेड कैंडल आए और एनगल्फिंग बनाए, कितना एनगल्फिंग बनाए इस तरह से, अगर मार्केट में पीछे कोई लेवल ना हो, कोई हिस्ट्री ना हो, और एनगल्फिंग बना के मार्केट कंटिन्यू कर रहा हो, और कंटिन्यू कर रहा हो, एंड कहीं भी अगर आपको यहाँ पर कोई लेवल नहीं है और इस तरह से कंटिन्यू कर रहा हो, तब जाके अगर आपको एक टेलर्स कैंडल देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है, हर जगह ये टेलर्स कैंडल काम नहीं करेगी, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हो और पीछे कोई लेवल ना हो, और एनगल्फिंग का होना जरूरी है, एनगल्फिंग करके मार्केट कंटिन्यू कर रहा हो, और एक चीज का और ध्यान रखना है कि एनगल्फिंग के बीच में और कंटिन्यूएशन के बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, रेड कैंडल नहीं होना चाहिए बीच में, तो टेलर्स कैंडल देखने को मिले, ये एक वन ऑफ द श्योर शॉट है कि एक ग्रीन कैंडल बनता ही बनता है, श्योर शॉट एकदम। आप क्या बताओ 50% अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हैं इस टाइप के ट्रेड, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। मार्केट में पीछे कोई लेवल ना हो, एंड मार्केट एनगल्फिंग करके बाय सेलर्स को एनगल्फ करके कंटिन्यू कर रहा हो, और कंटिन्यूएशन करते बीच कोई भी चाहे ग्रीन का नजारा चलेगा, इस तरह से का नजारा चलेगा, पर बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं आना चाहिए। मान लो अब जाके टेलर्स कैंडल आ गया इस तरह से, आपको 110% है कि मार्केट एक श्योर शॉट ग्रीन कैंडल बनाएगा। यहाँ पर क्या क्या चीज का ध्यान रखना मैं बताता हूँ। एक तो मार्केट में कोई लेवल नहीं होना चाहिए, सेकंड चीज एनगल्फिंग का होना जरूरी है, थर्ड थिंग कि इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं। चौथी चीज कि जो टेलर्स कैंडल बना हो उसके पीछे का जो हाई हो वो टूटा हो, टेलर्स कैंडल ने तोड़ा हो। ऐसे नहीं कि इसके अंदर आके टेलर्स कैंडल बनाओ, मतलब ये सिनेरियो नहीं चलेगा, इस टाइप का कैंडल नहीं चलेगा कि ये टेनिस बनाओ, ये नहीं चलेगा, ये तो अपने हाई को नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तो इस टाइप का सिनेरियो बनाओ, आप एक अच्छा अमाउंट से भी यहाँ पर कंटिन्यूएशन का ट्रेड ले सकते हो, काफी अच्छा आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। क्लियर है यस सभी सर। को? सर मेरे दो डाउट है, जो आपने दो ही बताई, ये तो रियल मार्केट की है ना दो ही? हाँ, रियल में भी है, पर ओटीसी में भी काम करेगा, बट वही कहता हूँ 80% टू 85% एक्यूरेसी ओटीसी का। ओके, मैं आपसे पूछ रहा था जो आपने दूसरा बताया, इसमें कोई मतलब पीछे वो नहीं होना चाहिए रिवर्स, तो कब हाँ, तक का देखे, तो स्क्रीन पे दिखता है वही ना, या उसको थोड़ा बिल्कुल नहीं नहीं ब्रेक करके? नहीं, स्क्रीन जितना दिखता है, स्क्रीन दिखता है ना, स्क्रीन से थोड़ा सा स्लाइड करना हल्का सा, और देखना पीछे कुछ है हाँ कि नहीं मतलब है। 2-3 घंटे का ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये ये जो उसमें मान टाइम देखो, फ्रेम है सर, ये एक 1 मिनट मिनट का है है। ना? हाँ 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा ऐसा मार्केट की क्या होता है ना, एक तरफा ही मार्केट मूवमेंट करता रहता है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा होता है, देखा होगा अक्सर आपने। उस मार्केट के जी लिए ये जी। चीज, उस मार्केट के लिए चीज, ठीक है। श्योर शॉट एकदम, अच्छा। सभी को क्लियर है? यस सर। भाई भाई अगर तो टेनिस कैलेंडर का जो वीक है वो राउंड नंबर के नहीं, पास से कुछ आए भी मैटर तो नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तभी ये कंटिन्यू करे। बट ध्यान में रखना जो चार चीज मैंने बताया, पीछे नंबर वन पीछे कोई लेवल नहीं होना चाहिए, नंबर टू ट्रेंड में होना चाहिए, ट्रेंड, नंबर थ्री एनगल्फिंग करके निकला हो, नंबर फोर की एनगल्फिंग करके निकला उसके बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, अब टेलर्स कैंडल आना चाहिए, नंबर फाइव कि टेलर्स कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल होगा उसके हाई को तोड़ा होगा। दैट्स इट, श्योर शॉट, ठीक है। सर इसमें ठीक है। मैक्सिमम कितना कैंडल होना चाहिए, मतलब एंगल्फिंग के बाद जो? चाहे दो ही कैंडल क्यों ना हो, पर ट्रेंड में होना चाहिए, अच्छा तो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और मैं समझाता हूँ सभी को कि कई बार क्या होता है ना कि नॉर्मल थोड़ा प्राइस की बात होती है, तो मैं सोशल दो पैटर्न बता दिया ताकि इसमें थोड़ा प्रॉफिट बनाओ। अब कई बार क्या होता है ना कि मार्केट में मैं बोलता हूँ बार बार ट्रेंड के साथ जाओ, ट्रेंड के साथ जाओ, राइट, मैं ये बोलता रहता हूँ बार बार सभी को कि यार ट्रेंड ट्रेडिंग करो, ट्रेंड ट्रेडिंग करो, बट क्या होता है कई बार कि आप सब ट्रेंड के लिए जाते हो, जो कैंडल ट्रेड करता है वही रिवर्स मार देता है, होता है कि नहीं होता है? हाँ भाई ये तो अक्सर होता है। ये अक्सर होता है, ठीक है। अब इसके पीछे का थोड़ा बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल समझना है, एंड मिस नहीं करना है चीज को, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एनगल्फिंग करके ब्रेकआउट दिया, एनगल्फिंग करके मार्केट नॉर्मली कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मानते हैं कि मार्केट नॉर्मली कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब मान लो इस तरह से मार्केट इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमने वेट किया कि एनगल्फिंग करने दो, एक कैंडल हमने वेट किया, सोचा अगला ट्रेड करेंगे। अब जैसे ही मान लो यहाँ पर मान के चलते हैं ये कैंडल इस तरह से बना, अब अगला सोचते हैं कि यार ये तो परफेक्ट सेटअप बन गया बाय करने का, तो बहुत हाई हाई भी तोड़ रहा है मार्केट, अपट्रेंड में भी है। जैसे बाय करते मान लो यहाँ पे क्या आ गया, सेल्स का कैंडल, क्या आ गया, एक सेल्स का कैंडल आ चलो। गया। अब आगे कौन सा सेलेक्ट कैंडल, आप सोचते हैं कि अब हमने ट्रेंड के साथ जाने की सोचा तो रिवर्स मार दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ कि अब ये रिवर्सल आ जाता है, एंड इस चीज से आप कब बच सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है चीज। आपको क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अगर एनगल्फिंग किया, ब्रेकआउट देखिए, यानी एक तो ट्रेंड में हो, मार्केट ट्रेंड में निकला, मतलब लेवल का ब्रेकआउट दिया, निकला मार्केट एनगल्फिंग करके, ध्यान क्या रखना है, एनगल्फिंग का फर्स्ट कैंडल, एनगल्फिंग का फर्स्ट कैंडल किसका, एनगल्फिंग का फर्स्ट कैंडल, और जो कंटिन्यू किया उसका थर्ड कैंडल का वीक, ये वीक, अगर इस वीक में गैप पेंडिंग है, ये दोनों के बीच में गैप पेंडिंग है, तो पहले आप यहाँ पे कंटिन्यू नहीं जा सकते। मार्केट क्या करता है, एक से दो कैंडल इस जोन के अंदर आएगा, तो जैसे ही हम यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे सोचते हैं कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे रिवर्स मार देता है, समझ लो। तो पहले क्या वेट करना है कि यार पहले ये गैप है उसको फुलफिल करके निकला हो। अब अगर यहाँ पर कोई भी एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, नो डाउट आप इजिली कंटिन्यूशन के लिए जाओ, या फिर पहले आप वेट कर लो कि यार क्या मार्केट में जो कंटिन्यूशन हम सोच रहे हैं, क्या वो कंटिन्यूशन, क्या वो वीक को क्रॉस करके गया। देखो यहाँ पर कोई गैप नहीं छोड़ा भाई, यहाँ पे कोई गैप नहीं छोड़ा है ना। अगर यहाँ पे कोई गैप हाँ नहीं जी। छोड़ा है, आप अगला कैंडल डेफिनेटली एक बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है? यस जी। ठीक है। तो इसी के बीच पे एक अपट्रेंड में रिवर्सल की सोच बताता हूँ, ठीक है। क्या है सोच, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मार्केट एनगल्फिंग करके निकला है, ठीक है, और इस तरह से कैंडल बनाया है, एंड मान लो ये गैप भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गैप नहीं छोड़ा है, परफेक्ट सेटअप है, तो बाइज और कंटिन्यू करेगा।
ठीक है ठीक है, बायर्स और कंटिन्यू करेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बायर्स कंटिन्यू करेगा क्योंकि गैप नहीं छोड़ा है और ट्रेंड में, बट अब देखो यहाँ पे खेला समझ, यहाँ पर गैप नहीं छोड़ा कोई बात नहीं, क्या इसके बीच में और मार्केट देखिए तो इसके बीच में ये गैप एक छूट गया, ये गैप, ठीक है, ये गैप एक छोटा, ये गैप छोटा मतलब कि अभी बायर्स तो कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है, ऊपर से मार्केट अपने ही हाई को नहीं तोड़ पाया, दो चीजें समझना है, और तीसरी चीज ध्यान रखना कि रिजेक्शन होनी चाहिए सेलर्स की साइड से, तीन चीजें समझना है, पहली चीज गैप पेंडिंग हो, गैप इसको बोलते हैं गैप पेंडिंग, गैप जीपी लिख देता हूँ, गैप पेंडिंग, गैप पेंडिंग हो, अपने ही हाई को नहीं तोड़ा हो, हाई को नहीं तोड़ा हो, सेलर्स का रिजेक्शन हो, मार्केट में 99% चांसेस है कि मार्केट एक यहाँ पर एक श्योर शॉर्ट सेलर्स का कैंडल इस तरह से बनाएगी। Want to trade like a pro? Do it on Grow. Check out